हेलो एवरीवन, आई एम गुलाम नबी और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ पैसिव वॉइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस। पहले चीज, कुछ लोग समझते हैं कि ये चीज उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि अगर आपको अच्छी अंग्रेजी बोलनी है तो आपको पैसिव वॉइस आना जरूरी है। अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं तो बगैर पैसिव वॉइस को जाने आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो हम आपको पहले ये बताते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस का हिंदी में पहचान क्या है। वाक्य के अंत में जा रहा है, जा रहे हैं, आपका इस तरह का पहचान आएगा। जैसे आपने कहा कि आम खाया जा रहा है, तो आम खाया जा रहा है किसके द्वारा, वो लगा के कह देंगे मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा। अगर ज्यादा आम है तो कहेंगे आम खाए जा रहे हैं, खाना पकाया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उसे समझाया जा रहा है। ये आपके सारे हिंदी के पहचान हो गए। अब मैं आपको बताता हूं, पहले एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा कि आई एम ईटिंग द मैंगो, मैं आम खा रहा हूं, तो ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। एक्टिव वॉइस का रूल आपको याद होगा, जैसे पिछले एक्टिव वॉइस के वीडियोस में आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट के हिसाब से इज या एम या आर यूज करेंगे, ना कहना है तो नॉट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पैसिव वॉइस में आपका क्या होने वाला है, हो जाएगा कि द मैंगो इज बीइंग ईटेन बाय मी, ये आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। पैसिव वॉइस जाने के लिए 4 रूल का आपका याद होना जरूरी है। 4 रूल में से क्या, पहला रूल ये कि जो एक्टिव वॉइस के अंदर आपका ऑब्जेक्ट होता है, जब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट उठा करके सबसे पहले रख देंगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैंगो सबसे पहले आ गया है, और पहले रखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब आप इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग लाएंगे, यानी उस सब्जेक्ट को देख करके इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग आप प्रयोग करने वाले हैं। अगर ना कहना है तो इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, आर नॉट बीइंग कहेंगे। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होना है। कोई भी पैसिव वॉइस सीखेंगे थर्ड फॉर्म के सिवा कुछ आ ही नहीं सकता, ये आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। तो क्या हो, सेंटेंस हो गया, मैंगो इज बीइंग ईटन, आम खाया जा रहा है मेरे द्वारा। तो यहां पे कहेंगे बाय मी। बाय मी मैंने क्यों कहा, क्योंकि यहां पर आपका मी हो गया है। हमारा जो एक्टिव वॉइस में आई था, एक्टिव वॉइस में आई था वो सब्जेक्ट की जगह पे था। अब पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट की जगह पर हो गया है, इसलिए आई को चेंज किए हैं मी में। सेंटेंस आपका हो गया कि द मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, ये आपका सेंटेंस हो गया। देखिए रूल लिखने में तो पैसिव वॉइस में कह दिया गया कि सर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, लेकिन आप याद रखें सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पर है, असल में सब्जेक्ट नहीं है, असल में ऑब्जेक्ट। आम खाया जा रहा है, आप सोचिएगा कि जो आप आम खा रहे हैं, जो आपका है आम खाया जा रहा है, खाने वाला तो कोई दूसरा है ना। तो जो आम है सब्जेक्ट कहां हुआ, सब्जेक्ट का माना था काम करने वाला। तो आम खाया जा रहा है, ये आम जो आपका ये ऑब्जेक्ट है, सिर्फ स्टार्टिंग में रख दिया गया है। वो सब्जेक्ट अगर रूल में लिखा हुआ है तो मतलब सब्जेक्ट की जगह पर है, वो ऑब्जेक्ट आपका है, सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पे। मैंगो इज ईटेन बाय मी, मेरे द्वारा खाया जा रहा है। अगर नेगेटिव कहना है इसी का कि आम मेरे द्वारा नहीं खाया जा रहा है, तो आप कहेंगे मैंगो इज नॉट बीइंग ईटेन बाय मी। तो ये आपका हो गया दोस्तों नेगेटिव। अगर इसी को आपको इंट्रोगेटिव करना है तो हर एक ग्रामर की तरह ये ग्रामर भी रहेगा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट से पहले इज या एम या आर हो जाएगा। क्या आम खाया जा रहा है मेरे द्वारा, तो आप कहेंगे इज द मैंगो बीइंग ईटेन बाय मी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। और क्या आम नहीं खाया जा रहा है मेरे द्वारा, इज द मैंगो नॉट बीइंग ईटेन बाय मी, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ में कि आम क्यों खाया जा रहा है मेरे द्वारा, आप कहेंगे व्हाई इज द मैंगो बीइंग ईटेन बाय मी, यह आपका इंट्रोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया। इसी सेंटेंस को आप कहना चाहते हैं कि आम मेरे द्वारा क्यों नहीं खाया जा रहा है। आप अपने बारे में सोच रहे हैं क्या, सारे लोग तो खा रहे हैं, लेकिन आम मेरे द्वारा क्यों नहीं खाया जा रहा है। व्हाई इज द मैंगो नॉट बीइंग ईटेन बाय मी, ये आपका हो जाएगा एक का सिक्स है पैसिव वॉइस।
अगर आपको कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, जैसे हमने कहा कि मैं उन्हें पीट रहा हूं, आई एम बीटिंग देम। क्या मैंने कहा? आई एम बीटिंग देम, मैं उन्हें पीट रहा हूं। नेगेटिव, आई एम नॉट बीटिंग देम, मैं उन्हें नहीं पीट रहा हूं। तो आई एम बीटिंग देम हमारा है ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? देम को रखेंगे स्टार्टिंग में और देम बदल जाएगा दे के शक्ल में हो जाएगा। तो दे के साथ में क्या लगाएंगे? आर बीइंग हो जाएगा, और आर बीइंग के बाद में आप क्या रखेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बीटन हो जाएगा। दे आर बीइंग बीटेड, वो पीटे जा रहे हैं बाय मी, मेरे द्वारा। तो यहां पे बाय मी हो गया, सब्जेक्ट में जो आई था बदल करके मी हो गया। तो दे आर बीइंग बीटन बाय मी, वे पीटे जा रहे हैं मेरे द्वारा। अब इसको एक अच्छे बना दूं, फिर मैं आपको बताऊं कि स्पीकिंग में किस तरह से हम ग्रामर को प्रयोग करने वाले हैं। नेगेटिव हो जाएगा, दे आर नॉट बीइंग बीटन बाय मी, वे मेरे द्वारा नहीं पीटे जा रहे हैं। क्या वे मेरे द्वारा पीटे जा रहे हैं? आर दे बीइंग बीटन बाय मी, क्या वे मेरे द्वारा नहीं पीटे जा रहे हैं? आर दे नॉट बीइंग बीटन बाय मी, वे मेरे द्वारा क्यों पीटे जा रहे हैं? Why are they being beaten by me? मेरे द्वारा क्यों नहीं पीटे जा रहे हैं? Why are they not being beaten by me? क्या आपने कहा? Why are they not being beaten by me? ये दोस्तों आपका होगा इसे ग्रामर बताने के लिए, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बाई लगा करके सिर्फ आप जब एग्जाम देने लिए वहां पे आने वाला, स्पीक में बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है। आपके देखिएगा, और इसका जो ट्रिक आपको बताऊं, अच्छी स्पीकिंग करना है, आप अपने आंखों के सामने देखिए कि क्या हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को देखिएगा। उस मैंने ऑब्जेक्ट को कहा, स्टार्टिंग में जो ग्रामर में लिख देते हैं सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, आप असल पे आ जाइए ना, ऑब्जेक्ट को देखिए। जैसे हमने कहा कि खाना पकाया जा रहा, तो क्या कहेंगे? द फूड इज बीइंग कुक्ड। क्या कहेंगे? द फूड इज बीइंग कुक्ड। मेरे साथ में लगे रहेगा, दिल से याद लगे रहेगा। घर सजाया जा रहा, तो क्या कहेंगे? द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड। अरे भाई क्या कहने की जरूरत है कि बाय देम या बाय मी या बाय वर्कर्स, सामने तो दिख रहा है ना। द हाउस इज बीइंग डेकोरेटेड, घर सजाया जा रहा है, बोर्ड साफ किया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? द बोर्ड इज बीइंग क्लीन। अगर नेगेटिव कहना है तो आप कहेंगे द बोर्ड इज नॉट बीइंग क्लीन। कुर्सियां तोड़ी जा रही, क्या कहेंगे? ब्रेक का थर्ड फॉर्म होता है ब्रोकन, तो जाएगा द चेयर्स आर बीइंग ब्रोकन। मैंने आपको इसका एक ट्रिक बताया, इसमें कुर्सियां तोड़ी, किसका फोटो दिखा? कुर्सी का दिखा। इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए मैं जितने सेंटेंस कह रहा हूं, हर एक चीज में जिसको लाभ सबसे उसका फोटो दिख रहा है। कुर्सियां तोड़ी जा रही, इसमें क्या दिखा? द चेयर्स आर बीइंग ब्रोकन। कुर्सियां नहीं तोड़ी जा रही हैं, द चेयर्स आर नॉट बीइंग ब्रोकन। मुझे पढ़ाया जा रहा है, आई एम बीइंग टॉट। मैं अपने आप को देख रहा हूं और मुझे नहीं पढ़ाया जा रहा है, आई एम नॉट बीइंग टॉट। हमने कहा कि जब मैं क्लास में बाहर जाता हूं तो मुझे गाली दी जा रही है, आई एम बीइंग एब्यूज्ड, और मुझे गाली नहीं दी जा रही, आई एम नॉट बीइंग एब्यूज्ड। तुम्हें दावत दिया जा रहा है, यू आर बीइंग इनवाइटेड। मैं आपको देख रहा हूं ना, और तुम्हें दावत नहीं दिया जा रहा है, यू आर नॉट बीइंग इनवाइटेड। तुम्हें बुलाया जा रहा है, यू आर बीइंग कॉल्ड। तो आप इंग्लिश स्पीकिंग जो करना है कोई बड़ी बात नहीं, ये केवल बहुत आसान है। देखिए आपके घर में क्या हो रहा है, अपने का नाश्ता बनाया जा रहा है, घर में देखा द ब्रेकफास्ट इज बीइंग प्रिपेयर्ड। नाश्ता नहीं बनाया जा रहा है, द ब्रेकफास्ट इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड। टीवी देखी जा रही है, टीवी इज बीइंग वॉच्ड, और टीवी नहीं देखी जा रहा है, टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड। आपके सामने कोई कैमरा इंस्टॉल करा है तो क्या बोलेंगे? कैमरा इज बीइंग इंस्टॉल्ड। कैमरा का फोटो दिखा के दिखा, और ना मैं तो बोले कैमरा इज नॉट बीइंग इंस्टॉल्ड। मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामर आपको बहुत क्लियर हो रहा होगा, बहुत मजा भी आ रहा होगा। बस आप प्रैक्टिस करिएगा, ऑनेस्टली आप करिएगा। यू मस्ट प्रैक्टिस दिस ग्रामर सर। इफ यू वांना स्पीक फ्लुएंटली इंग्लिश, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस वन। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा दोस्तों। तो इसके साथ में मैं कहूंगा कि अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो और दूसरे तक पहुंचे। घर बैठे आप अंग्रेजी बोलना सीखिए भाई, एक क्लब आ जाएगा, कोशिश करिए आप दोस्तों को पहुंचाइएगा। इसी के साथ में मैं आपसे एक प्यार भरा थैंक यू कहना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।